सीरियल अनुपमा में राघव ने कर लिया है अनुपमा का किडनैप। असल में अनुपमा गलतफहमी का शिकार हो गई है और वो राघव की बात सुनना नहीं चाहती। ऐसे में अपना सच बताने के लिए राघव को ये कदम उठाना पड़ा है। इसीलिए देखिए कैसे अनुपमा का मुंह बांधकर उसने स्टोर रूम में बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, अनुपमा तो भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन राघव उस पर अपना आक्रोश दिखाता है। लेकिन फिर कहानी में आता है बदलाव, क्योंकि राघव अपना संदूक लाता है और तभी अनुपमा के सामने वो सारी तस्वीरें दिखाता है, जिसे देखकर अनुपमा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इन तस्वीरों में राघव का कनेक्शन कुठारी परिवार से जो है। उसकी माँ और उसके भाई ने मुझे कहा कि मैंने उसे मारा है और उसके खून के इल्जाम में मुझे 20 साल सजा हो गई और तब से लेकर आज तक, इस वक्त तक मेरा दिल ये कहता है कि पंखुड़ी कोठारी जिंदा है। असल में राघव पराग की बहन पंखुड़ी से प्यार करता था। ऐसे में पंखुड़ी की जिंदगी से दूर करने के लिए राघव के साथ ये चाल चली गई है। खैर, राघव ने अपनी सारी कहानी अनुपमा को सुना दी। इतना ही नहीं, उसने तो अनुपमा से माफी तक मांगी, लेकिन साथ ही उसने अनुपमा से एक वादा मांगा है कि अनुपमा उसका साथ देगी, क्योंकि अब राघव कुठारी परिवार से अपना बदला जो लेना चाहता है। मुझे पराग कोठारी, वसुंधरा कोठारी के बारे में आपको बताना था, इसलिए मैं भागा था। मुझे राही के साथ गलत जो हुआ मेरे से, मुझे वो बताना था, इसलिए मैं भागा था। मुझे सिर्फ आपको बताना था, इसलिए मैं भागा था। आपकी सच की अदालत में मुझे सच बताना था, इसलिए मैं भागा था, क्योंकि सिर्फ आपने आज तक मुझे समझा और मेरा साथ दिया। लेकिन मेरी लाइफ का असली विलेन पराग कोठारी और वसुंधरा कोठारी है। उन्होंने पंखुड़ी को गायब किया, उसके झूठे केस में मुझे फंसाया और उसके बाद मुझे जेल भेज दिया। मेरी गलती क्या थी? क्योंकि मैं सिर्फ एक क्लर्क था, एक रेप्यूटेड और एक एजुकेटेड क्लर्क। मेरी सिर्फ एक गलती थी कि मैंने उनकी बहन से प्यार किया। खैर, अब तो राघव के अतीत का धीरे धीरे खुलासा होगा। इसी के साथ राघव ने अनुपमा से ये भी खुलासा कर दिया है कि उसने राही के ऊपर हमला नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए ऐसा किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि राही कुठारी परिवार से जुड़े। अब अनुपमा राघव का साथ कैसे देगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल तो अनुपमा के घर में भी अलग उलझने हैं। आज तो बा बेहद परेशान हो रही है, क्योंकि इनकी सोने की चेन गायब जो हो गई है। ऐसे में बा पूरा घर ढूंढ कर अनुपमा से अपनी परेशानी बता रही है। इसी बीच अनुपमा को डाउट हो गया है कि वो चेन किसी और नहीं बल्कि ईशानी ने चुराई है, और अब अनुपमा सच का पता लगा कर ही रहेगी।